पाऊ, आप जरा बताइए, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, आपको सुनने में कैसा लगता है? और मोदी वर्सेस अखिलेश, आपको लगता है ये एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता, ये कॉन्टेस्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात अभी और भी बता दूं, यदि अखिलेश प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन के नहीं आते या वो फेस नहीं हो सकते, तो ये भी बात बता दूं मैं, इस बार लोकसभा चुनाव एक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बीजेपी को लड़ना होगा। और क्षेत्रीय पार्टियों ने इतना बढ़िया अपने अपने राज्य में लामाबंद किया है, बीजेपी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होती है। आप बताइए, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, यहां से तो गायब है। महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी यदि चुनाव लड़ती है, इकट्ठा होकर लड़ती है, तो सुपड़ा साफ होना है बीजेपी का तय है। जिस हिसाब से बिहार में नीतीश और आरजेडी इकट्ठा होकर यदि चुनाव लड़े, तो बीजेपी को वहां तकलीफ है। अब आइए आप उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा चंक है उत्तर प्रदेश देता है, उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि अखिलेश यादव का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानता लोकसभा और विधानसभा के प्रदर्शन में आप वो आंकड़ों के साथ खेलें। यही आंकड़ों के भरोसे लोकसभा में जो 18 सीटें मिली थी, उसी के भरोसे 120 तो हमारे पास है, 30 और ले लेंगे तो सरकार बना लेंगे। और इसी मुगालते में बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन क्या हुआ, जो सांसद आपके चुनाव जीते थे वो विधानसभा भी हार गए। ये बीजेपी के सामने आया हुआ उदाहरण है। तो इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा, आपने खुद कहा ना, बीजेपी की टक्कर क्षेत्रीय दलों से होगी, लेकिन रोहन गुप्ता कह रहे हैं भारत जोड़ो हम चला रहे हैं। एक मिनट, आप पूरी बात तो सुन लो। कांग्रेस पे भी आ रहे हैं। अब सबने सबने बताया कि कौन सी पार्टी महान है, अब उस महानता पे आ जाए। बीजेपी की मुगालते है कि वो अगली बार, इस बार 300 पार। बीजेपी स्ट्रगल कर रही है पूरी तरह से। बीजेपी में जो अंदरूनी रणनीति हो रही है वो सारी इसलिए हो रही है, किसी भी हालत में 290 तक पहुंचने हैं। यदि पार्टी 120, 220, 230 तक सिमट गई तो किसी भी हालत में सरकार नहीं बनाएगी, ऐसा तो नहीं मैं मानता। सरकार तो बीजेपी बना लेगी। क्या नरेंद्र मोदी का नेतृत्व होगा, ये सवाल उठता है। एनडीए के जो बाकी घटक दल जो एनडीए में जुड़ेंगे वो साथ देंगे। दूसरी बात, क्या बीजेपी में अंदरूनी झगड़े नहीं है? क्या गुजरात में बीजेपी में झगड़े नहीं है? भयानक झगड़े, क्योंकि जिस पूरे सरकार को आपने निपटा दिया, अल्टीमेटली टास्क फोर्स बनाने के 3 महीने बाद आपको पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फिर टास्क फोर्स में एडजस्ट करना पड़ा। क्यों एडजस्ट करना पड़ा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां बता दिया औकात की क्या है उनकी स्थिति और वो कहां घेर सकते पार्टी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते, मैं आपका अपना फीडबैक बता देता हूं, मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अब वर्मा जी को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी के मंत्री बता रहे हैं जो केंद्र में कैबिनेट में है कि हम 100 का आंकड़ा गुजरात में पार करना मुश्किल है। हर जगह है। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने असली टक्कर दी, लेकिन उसके बाद क्या? समाजवादी पार्टी अब लोकसभा का इंतजार करेगी। बीजेपी लोकसभा का इंतजार नहीं करती। बीजेपी के साथ खासियत यह है कि 2024 की तैयारी वो आज से कर रहे हैं। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ थे, उसके बाद हैदराबाद जाते हैं। लेकिन कांग्रेस कहां जाती है? अब रोहन गुप्ता पे आता हूं मैं। कांग्रेस पहले अपने से तो तय कर ले अध्यक्ष कौन है। टाइम आ गया, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कोई नॉमिनेशन फाइल करने को तैयार नहीं है। पार्टी की स्थिति है, वो बोलता है तू बन जा, मैं नहीं बनता, तू बन जा, मैं नहीं बनता। इसके बाद में अब राहुल गांधी को सामने कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इशू उठाया, मैं मानता हूं रोहन गुप्ता की बात, लेकिन राहुल गांधी को पप्पू किसने बनाया? राहुल गांधी को पप्पू इसी कांग्रेसियों ने बनाया। ये बीजेपी का काम नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी झगड़े इतने जबरदस्त है। राहुल गांधी की अपनी कोटरी जो है, वो अलंकार से लेकर बैजू तक जो तमाम लोग राहुल गांधी को घुमा के फिराते हैं और वो जो एक नया दरबार लगा के बैठते हैं, उन्होंने कांग्रेस कल्चर को खत्म किया। हम कांग्रेस को सालों से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी के समय भी जॉर्ज थे। ओके, जॉर्ज होने के बाद मिलने था। अभी 2024 के चुनाव में, अभी 2024 के चुनाव में, मानक मैं बता रहा हूं, 2024 के चुनाव में नतीजे आने के बाद सारी रीजनल दल एक हो जाएंगे, तब झगड़े नहीं होंगे। पहले नाम कोई किसी का नहीं देगा। ओके, संगीता।